नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। झारखंड की बेटी पहले से ही खेल में नाम रोशन करती आ रही है और एक बार फिर पहली बार बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीतकर लॉन बॉल में इतिहास रच दिया। जी हाँ, लॉन बॉल एक ऐसा गेम होता है जिसके बारे में कई लोग जानते भी नहीं हैं और भारत ऐसा पहले से ही करता आ रहा है जिसमें कि लोग जानते भी नहीं हैं, उसमें जो है इतिहास रच देते हैं। उसी में से झारखंड की दो बेटियों ने भी नाम रोशन किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं रूपा रानी तिर्की के घर पर, जो कि टीम का हिस्सा थी। उनकी बहन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो उपलब्धि मिली है क्या कहना चाहेंगे। रूपा ने तो इतिहास रच दिया गोल्ड मेडल लेके, कोई जानते भी नहीं लॉन बॉल, और वह जॉब के साथ साथ और ये खेल पढ़ाई भी और खेल कूद में भी अव्वल। एक होता है कि खेल कूद ही सिर्फ कर रहे हो तो एक उपलब्धि अगर होती है तो एक बड़ी बात होती है, लेकिन जॉब के साथ साथ ये उपलब्धि कैसे मानते हैं इसे आप? ऐसा है कि कोई भी अगर कोई अचीवमेंट प्राप्त करता है तो उसके पीछे उनकी बहुत ही परिश्रम, लगन और मेहनत होती है। रूपा ऐसे पहले से ही बहुत होनहार है। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं कि वो अगर कोई खेल में है तो वो खाली खेल में ही खेल रहे हैं और पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जबकि रूपा जो ऐसी है वो पढ़ाई की ओर भी उतना ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल है वो, और गेम की तरफ भी उसकी उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा तो केवल पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन खेलने वाला जो बच्चा होता है उसको खेलना भी रहता है और पढ़ना भी रहता है। दोनों को इक्वल बैलेंस करना बहुत ही बड़ी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीमा रानी तिर्की है। आप क्या करते हैं? मैं बिशप एस्कॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा में हूँ। मैं एज ए स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मैं वहाँ पे बच्चों को गेम सिखाती हूँ। तो आपका कुछ मार्गदर्शन रहा? हाँ, मेरा बहुत अब जैसे कि हम लोग एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए हैं। मेरे और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 1 ही साल का अंतर है। तो हम लोग एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम में सारा चीज़ शेयर करते थे। जब भी कोई बात होता था वो मुझसे शेयर करती है, और अगर हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो हम मुझसे शेयर करते हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अपने अपने विचारों को शेयर करते हैं। तो वो बीच बीच में ऐसा कभी कभी पॉइंट हो जाता है कि कोई डिस्टर्ब हो जाता है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। से बीच में एक बार दिक्कत हो गया कि रूपा को जब जॉब मिल गई तो वो एक बार सोचने लगी कि लॉन बॉल छोड़ दूँ या क्या करूँ। उनको यही है, DSO की जॉब मिल गई। JPSC निकाली? हाँ, JPSC निकाली थी उसने, और उसके बाद वो पहला पोस्टिंग उनको। दौरान वो कैसे खेल कूद कर रही थी, कब से खेल रही थी लॉन बॉल? तो वो बीच में वो 2007 जब से झारखंड में लॉन बॉल आया है तब से वो ट्रायल पे गई थी, और वहाँ पे उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उसका सिलेक्शन हो गया। इस तरह से हर दिन प्रैक्टिस, सुबह जाना, शाम को आना। तो सुबह उन लोग 8 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट करता था और शाम को 7-8 बजे वो लोग घर वापस आते हैं। तो लॉन बॉल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है और एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत है। एक्सपीरियंस के थ्रू ही इन लोग अभी गोल्ड मेडल को जीत पाए हैं। कोई कोच होंगे उनके, या कहाँ से ख्याल आया कि लॉन बॉल खेलना चाहिए? हाँ, मधुकांत पाठक सर लॉन बॉल को झारखंड में लेके आए हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि वो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है अपने खिलाड़ियों के प्रति, हमेशा उनको आगे बढ़ाना। और नेशनल भी, जब भी लॉन बॉल का एक नेशनल का टीम बनता है तो उसमें झारखंड के कम से कम 5 से 6 खिलाड़ी हमेशा मौजूद होते हैं। तो इनके पीछे भी मधुकांत पाठक सर का बहुत बड़ा हाथ है। कितना मदद मिल पाया? कितने लोग जानते हैं इस खेल को? अब कितने लोग जानेंगे गोल्ड मेडल जीतने के बाद? हाँ, जैसे कि हम जाते थे कहीं भी, तो अगर मैं किसी को बताऊं कि मेरी बहन लॉन बॉल खेलती है और वो स्टेट लेवल पे मेडल ला रही है और नेशनल लेवल पे भी मेडल ला रही है, तो वो लोग पूछते हैं कि होता क्या है। तो को आज से पहले, हाँ, कैसे खेलते हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता था कि बॉल फेंकते हैं, उसके बाद ऐसे जाता है बॉल, ऐसे जाता है बॉल। तो ये एक बहुत एक्सप्लेन ऐसे करते कि पहले एक जैक बॉल होता है, उस जैक बॉल को हम मैट पे ऐसे लुढ़काते, वो कहीं भी जाके रुक जाता है। उसके बाद 4 बॉल आपके पास है, 4 बॉल मेरे पास है, तो एक एक बॉल हम ऐसे डालेंगे, और लास्ट में जब 8 बॉल डल जाएगा मैट पे तब जाके वो पॉइंट काउंट होगा। जिसका भी बॉल जैक के नज़दीक रहेगा उसको पॉइंट मिलेगा। ऐसे करके उनको समझाना पड़ता था। लेकिन अब है कि अब किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों ने देखा है बैठ के फाइनल मैच, और उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से खेला जाता है और कैसे उसमें मेडल जीत सकते हैं भारतीय। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें और कौन कौन थे इस बार?
भारत से कितने खिलाड़ी थे और झारखंड के हमारे ख्याल से 2 खिलाड़ी थे। यहाँ इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि अभी इन लोगों का 4 इवेंट है इसमें, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड फोर्स। तो जब फोर्स और सिंगल का मैच एक साथ चलता है और डबल और ट्रिपल का मैच एक साथ चलता है, तो सिंगल और फोर्स का मैच चल रहा था, तो फोर्स में इन्होंने सेमीफाइनल जीता। तो हाँ, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड, जो बहुत ही मुश्किल टीम थी, उसको रूपा जो स्कीपर थी उसने लास्ट मोमेंट पे, लास्ट बॉल पे जीत दिलाई सेमीफाइनल की। तो इसके लिए तो बहुत ही खुशी हुई कि जिस टीम से इन लोग हमेशा खेलों, उन सब देशों में इन खेलों पर ज़्यादा हमारे ख्याल से खर्चे होते होंगे, हाँ कराते होंगे वहाँ के खिलाड़ियों को। हाँ, वो लोग बहुत पहले से खेल रहे हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस लोग आते हैं हमेशा ही लॉन बॉल खेलने के लिए। मैच के दौरान कुछ बातचीत हो रही थी रूपा से? नहीं, वो उन्हें फ़ोन अलाव नहीं होता है मैच के दौरान, आप किसी से बात नहीं कर सकते। हाँ, मोटिवेट किया था मैंने, जब जैसे उन्होंने सेमीफाइनल जीता, मैंने बस बोला ध्यान रखना। और जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड से, हाँ सेमीफाइनल के बाद बोली थी, हम बोले ब्रिंग गोल्ड मेडल, बस इतना ही बात हुआ था, ज़्यादा बात बस निशाना लगा दी गोल्ड मेडल। हाँ, तो जीतने के बाद बातचीत हुई? हाँ, जीतने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले उनको, और बस आँख से आंसू निकल रहे थे, ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाई। हाँ, तो क्या आपका भी खेलने की तरफ था रुझान, क्योंकि आप भी स्पोर्ट्स टीचर हैं? हाँ, हम लोग दोनों ही साथ में खेलते थे, लेकिन वो हमेशा एक कदम मेरे से आगे रही। लेकिन हम भी हमेशा उसको ही पुश करते हैं कि मोटिवेट करते हैं, तो बच्चों की तरह कि हाँ भाई तुम आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। खेल के साथ साथ कोच की भी बहुत अहमियत होती है, मार्गदर्शन देने की भी अहमियत होती है। आप लोग घर में कौन कौन लोग हैं? हम माँ है और मैं हूँ और छोटी बहन है। अभी अभी रूपा की शादी हुई है, तो हम लोगों ने, उनका ससुराल चाईबासा में है। तो अमृत हैं, क्या करते हैं? वो रोड कंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट में SDO है। दोनों मतलब तो एक ही हाँ सेक्टर से? हाँ, एक ही तरफ थे, मतलब इनका पोस्टिंग, छोटू रूपा का पोस्टिंग वहाँ हुआ था, तो उनके जान पहचान हुई, तो हम लोग ने शादी हो गया उनका अच्छे से। क्या लगता है जो ये सब खेल है, जैसे कि हम अगर माने कि हॉकी में जिस तरीके से खिलाड़ी नाम रोशन किए है, फुटबॉल है, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी यहाँ से नाम रोशन किए, इन सब खेलों को जितना जानते हैं, जितना बढ़ावा मिलता है, जितना खर्चा किया जाता है इन सब खेलों पर, लॉन बॉल में हमारे ख्याल से ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि खेल के दौरान जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जितना सपोर्ट मिलना चाहिए, या आगे और भी खिलाड़ी आगे निकल कर सामने आए, क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की झारखंड में? हाँ, अभी तो लॉन बॉल के फील्ड में, लॉन बॉल के स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है झारखंड में, क्योंकि जैसे आजकल बैडमिंटन है, बैडमिंटन बहुत पॉपुलर है, तो हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जगह पे आप बैडमिंटन कोर्ट आराम से मिल जाता है, तो इसलिए उसमें बैडमिंटन में भी लोग आगे आते हैं। अब जैसे बॉक्सिंग है, तो बॉक्सिंग के लिए भी ज़्यादा जगह ज़रूरत नहीं होता, तो बॉक्सिंग भी बहुत सारे जगह पे है, तो उसमें भी मेडल आते हैं। तो लॉन बॉल का क्या है, लॉन बॉल झारखंड में केवल एक ही स्टेडियम है, तो यहाँ पे चाहिए कि हम और लॉन बॉल का स्टेडियम बनाए और बच्चों को ट्रेन कर सके, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम भी और 4-5 मेडल लेके आए, सारे मेडल लेके आए। तो बिल्कुल इतिहास रच दिया है भारत ने हमारे साथ। उनकी माँ भी है, माँ से भी बातचीत करेंगे, रूपा की माँ से। ये बहन थी, क्या कहेंगे माता जी, कल मैच देख रहे थे, जिस समय मैच खेल रहे थे? देख रहे थे मैच। कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। क्या लग रहा था? इस बार गोल्ड मेडल बिल्कुल आना चाहिए, तो लग रहा था, लेकिन क्या बोलते हैं, जब वो स्कोर जो 10-10 हो गया, उसके बाद तो मैं नहीं देख रही थी, मैं डर लग रहा था कि डर लग रहा था बहुत जोर से, हाँ होगा कि नहीं होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, जाते समय क्या बातचीत हुई थी अंतिम में? जाते समय हमसे बात नहीं हुई थी। फोन पे कुछ बातचीत हुई थी मैच के दौरान, वहाँ जो बर्मिंघम में खेल रही है? हाँ, थोड़ा। कितने दिनों से नहीं? शनिवार को बात हुई थी। क्या बोल रही थी? बोल रहे थे कि मेरे लिए दुआ कर देना, बोल करके, ईश्वर से प्रार्थना कर देना बोल करके कि गोल्ड मेडल आए। हाँ, गोल्ड मेडल आए। तो हो गया दुआ? हाँ, साबित तो हो गया। बचपन से क्या खेल कूद की तरफ ज़्यादा, कितने दिनों से कर रही थी प्रैक्टिस? तो 2007 से शुरू की थी वो। तो 6 सालों से मेहनत कर रही थी फिर? हाँ, बहुत मेहनत कर रही थी। क्या कहेंगे, इतने दिनों की मेहनत जो है आज रंग लाया है? हाँ। उसके कठिन परिश्रम और लगन और आत्मविश्वास के द्वारा ही हुआ मेडल लाई है।
तो ज़्यादा ध्यान पढ़ाई भी देती थी या खेल कूद पे? बराबर था दोनों। बैलेंस करके चलती थी। ज़्यादा खेल लेती थी तो फिर पढ़ाई भी उतना ही कर लेती थी। हाँ, कर लेते आप थे कभी पढ़ाई। कभार डांट लगाते थे कि नहीं कि पढ़ाई हम भी उसको करो? बहुत डांटते थे, बोलती हमें वो कल डांटती है, वो बहन लोग को नहीं डांटती है बोल करके बोलती थी। और वही हमको सबसे ज्यादा डांट मिला है बोल कर बोलती। इसीलिए सबसे ज़्यादा नाम रोशन किया। डांट काम आ गया। डांटना भी जरूरी होता है बच्चों को ना। हाँ और आज उनके पापा रहते तो कितना खुश होते, उनके बारे में हाँ, कुछ कहना कुछ तो चाहेंगे? होते। खुश होते हैं आज वो। घर में आप लोग कौन कौन रहते हैं साथ में? बस हमारी 2 बेटियां हैं और वो तो चाईबासा में आज रह रही है। जनवरी महीना में ही उनकी शादी कर दिए 29 तारीख को, तब से वो चाईबासा में ही है। अच्छा, जो बच्चे खेलना कूदना चाहते हैं, जो ज़्यादा खेल कूद करना चाहते हैं, उन बच्चों को माँ बाप को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज? कि खेल कूद कितना ज़रूरी है, क्या खेल कूद के द्वारा भी नाम रोशन हो सकता है पढ़ाई के साथ साथ? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। अब वो समय नहीं है कि पढ़ाई ही करें और नौकरी ही लें, खेल के साथ भी आगे बढ़ा जा आगे बढ़ा जा सकता है। सकता है। मानते हैं इस चीज़ को साबित कर दिया है हाँ। रूपा ने। आएगी तो मानते फिर क्या सबसे पहली बात क्या बातचीत करेंगे? आएगी रूपा, कब तक आएगी? कुछ बातचीत हुई? 8 तक तो खेल है, लेकिन फिर आएगी पता तो नहीं फिर- आएगी तो फिर वहाँ दिल्ली में ही। मन तो कर रहा होगा बिल्कुल मिलने का, अभी इतना खुशी का क्षण है तो। अभी तो ट्रिपल गेम खेल रही है। किनका किनका कॉल आया है अभी तक? किनका कॉल आया है? बहुत बधाई? सारा कॉल आया बधाई का। कौन कौन कॉल किए हैं? यहाँ के खेल मंत्री ने फोन किया आपको? नहीं मुख्यमंत्री साहब ने फोन किया अभी तक? नहीं कोई नहीं नहीं किया। किया। तो अगर करेंगे तो क्या मांग कीजिएगा उनसे? क्या कुछ मांग- मांगेंगे? जो मिलेगा वही लेंगे, हम्म, जो देना चाहेंगे वो हाँ। वही लेंगे। ऐसा कुछ रूपा ने कहा था कि मुझे ज़रूरत है, वो नहीं हो रहा है पूरा, यह मेरी ये चाहत है कुछ? ऐसा तो नहीं कहा था, क्या कि उनको स्टाइपेंड भी मिल रहा था और क्या मिल रहा था, कुछ कुछ क्या बोलते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमिता तिर्की। मीता तिर्की है, रूपा रानी तिर्की की माँ है और बहन भी है रीमा। रीमा ना? रीमा रानी तिर्की। रीमा, हमने जो सवाल आज से किया वही सवाल हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अगर वो आती है या बातचीत होती है या क्या कुछ आप लोगों का एक्सपेक्टेशन रहेगा और आगे? सबसे पहले तो मैं आपसे शाबाशी दूंगी कि वेरी गुड, यू हैव परफॉर्म वेरी वेल। जितना हमने उम्मीद किया था उससे ज़्यादा वो अच्छा खेली है, तो शाबाशी तो उसका बनता है। और फिर देखेंगे वो कुछ आगे। ऐसी तमन्ना चाहत जो कहती होगी कि ये होना चाहिए गोल्ड मेडल के? उसको जो जो तमन्ना जो जो चाहत हुई वो खुद हासिल करते जा रही है। उसको जॉब चाहिए था तो जॉब मिल गया, DSO पद चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद वो हमेशा स्टार्टिंग से ही, जैसे गौसनर कॉलेज की स्टूडेंट थी वो, तो तब से ही हिस्ट्री डिपार्टमेंट में थी, तो अपना ईयर पे उसने टॉप किया। फिर वो BPED गई, दिल्ली में हम लोग साथ में पढ़ते थे, हाँ, तो उसमें भी उसने टॉप किया। उसके बाद MPED करने गई, उसमें भी उसने टॉप किया। तो सब जगह उसको आदत लग जा रही टॉप करने की। खेलकूद से पूरा लगाव बचपन से ही? हाँ। स्टार्टिंग से ही? हाँ, स्टार्टिंग से ही था खेलकूद से लगाव। आज बहुत- खुशी के आंसू आपके निकल रहे हैं? हाँ, खुशी के आंसू मेरे 2 दिन से निकल रहे। हंसी भी है और आंखों में आंसू भी है। हाँ, तो हंसी जो है वो थोड़ी दिल की मतलब है हाँ दिल से आ रही है। और आंखों में आंसू। कल से ही मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उससे पहले बहुत टेंशन था, क्या होगा नहीं होगा। हाँ, मैच के टाइम पे भी टेंशन हो गया था। हम बोले कि ठीक, हम लोग काश, हम सोचे कि काश फ़ोन आता तो हम फ़ोन करके यहाँ से बोलते हैं उसको। काश बातचीत हो हाँ, बातचीत हो पाती तो, लेकिन बातचीत नहीं थी। Communicate नहीं हो पाती। फिर जैसे मैंने बोला कि अभी होता तो हम उसको बोलते कि अरे बोलो सबको कि ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। और जस्ट उन्होंने किया, भले ये तो उन्होंने लगा कि वो लोग यहीं से सुन रहे हैं, मतलब वो सुन ली। फट से उन्होंने टीम मीटिंग किया, जैसे उन लोग का इक्वल स्कोर हुआ, उन्होंने फट से टीम मीटिंग किया, तब अच्छा, स्ट्रैटेजी आप ये चाह बनाई। रहे थे कि ये बातें मैं हाँ। उसे बता सकूं, ऐसे हाँ खेलो वैसे हाँ खेलो, हाँ, ये तो बोलते। मेरे को लगा बेचैनी थी आपकी। अब ये हो गया, अब ये समझ और गए बिल्कुल जो मन हम की बोलना बात, चाहते दिल की थे। बात वहाँ सुन रहे थे। हाँ, ऐसे लगा। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है
कि सुन लिया उसने या ईश्वर ने सुन लिया, उसको सुना दिया। उन्होंने बहुत अच्छा से फिर टीम मीटिंग किया, फिर वही जो रणनीति थी वो रणनीति को लेके वो चले और हर किसी ने फॉलो किया उस चीज़ को। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी का भी कोई भी ऐसे नहीं खेला कि थोड़ा ख़राब कर, सब मिल के बहुत अच्छे से खेले, तो इसलिए उन्हें जीत हासिल हुई। रीमा, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप भी स्पोर्ट्स टीचर हैं, बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? खेल कितना ज़रूरी है जीवन में पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और आजकल सब लोग इसको चेंज कर देते हैं। लेकिन मेरा ये बोलना है कि अगर खेलना है तो तुमको पढ़ना भी है, दोनों को इक्वल करके चलना है। क्योंकि अगर तुम नहीं चलोगे फिर आगे बढ़ोगे तो क्या होता है कि गेम में थोड़ी समझदारी भी चाहिए होती है, कहीं जाके कोई लेवल पे वो समझदारी चाहिए होती है जो हमें केवल पढ़ाई लिखाई से मिलती है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे होंगे तो आप सही टाइम पे सही डिसीज़न ले पाएंगे, हर गेम की स्ट्रैटेजी समझ पाएंगे और क्या हो रहा है उसके बारे में भी अच्छे समझ के और आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा तो यही बोलना है कि बच्चों से कि जो खेलता है उसको खेल के साथ पढ़ना भी चाहिए, चाहे वो कोई गेम, हाँ चाहे कोई भी गेम, किसी भी फील्ड में, हर गेम में हाँ कभी भी इस पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा ये बोलना, हाँ जो सपने हैं उसको आप पूरा करें। हाँ कि पैसा कभी ज़रूरी नहीं होता है, ज़रूरी होता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है, आप कहाँ तक समझदार हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कहीं पर भी कोई भी डिसीज़न लेने के लिए। तो रीमा रानी तिर्की है, रूपा रानी तिर्की की बड़ी बहन है और मार्गदर्शन स्टार्टिंग से ही करती आई, और आज लॉन बॉल जैसे गेम में जिन्हें कि कई लोग जानते भी नहीं हैं, उसमें आज हिंदुस्तान ने, महिला टीम ने लॉन बॉल में कहीं न कहीं नाम रोशन करके, और झारखंड की बेटी ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि झारखंड खेलकूद में कहीं आगे है, कहीं बेहतर है। सिर्फ ज़रूरत है मार्गदर्शन की और सही मुकाम पर पहुंचने की। इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।